अक्टूबर 7 को हमास के हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि हमास के नेतृत्व का समय अब सीमित है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके तेल अवीव स्थित कार्यालय में एक पोस्टर लटका हुआ है जिसमें हमास के चेहरों को दिखाया गया है, जिसमें इस्माइल हनीयह भी शामिल हैं, जो हाल के वर्षों में कतर में निर्वासन में रह रहे थे। मंगलवार को हनीयह तेहरान में थे, जहां वे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेसेश्कियन के उद्घाटन में भाग ले रहे थे। वे ईरानी नेताओं के साथ तस्वीरों में देखे गए थे। बुधवार सुबह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान जारी किया कि हनीयह और उनके ईरानी अंगरक्षक को जायोनिस्ट इकाई द्वारा एक छापे में मार दिया गया, जो इजरायल की ओर इशारा करता है। हमास ने भी बयान जारी कर कहा कि हनीयह को उनके तेहरान स्थित निवास पर मारा गया। उनकी हत्या के परिस्थितियों का विवरण अभी भी प्रतीक्षित है। हनीयह को हमास का मुख्य नेता माना जाता था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि गाजा में हमास पर उनकी कितनी सत्ता थी। 1980 के दशक के अंत में हनीयह और गाजा में हमास के नेता याह्या सिनवार भी हमास की उग्रवादी गतिविधियों में शामिल थे और उन्हें कई बार इजरायल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 1992 में जेल से रिहा होने के बाद इजरायल ने उन्हें और अन्य हमास नेताओं को दक्षिणी लेबनान के नो मैंस लैंड में निर्वासित कर दिया। एक साल बाद वह गाजा लौट आए। 1997 में जब उन्हें आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय का प्रमुख चुना गया, तब उनका हमास में तेजी से उदय शुरू हुआ। शेख यासीन, जो लगभग अंधे और क्वाड्रिप्लेजिक थे, मार्च 2004 में एक इजरायली हमले में मारे गए। 2006 में जब फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने वेस्ट बैंक और गाजा में संसदीय चुनाव कराए, हनीयह हमास के संसदीय नेता थे। उन्होंने हमास को अप्रत्याशित जीत दिलाई और फिलिस्तीन राज्य के प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण के वित्तीय समर्थकों ने हमास द्वारा संचालित सरकार को स्वीकार नहीं किया और न ही इजरायल ने। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की पार्टी फतह भी हमास की जीत से नाराज थी। फतह और हमास के बीच तनाव उभरने के बाद राष्ट्रपति अब्बास ने 2007 में हनीयह द्वारा संचालित हमास सरकार को भंग कर दिया। हनीयह ने अब्बास के आदेश को स्वीकार नहीं किया और गाजा से शासन करना जारी रखा, जबकि फतह ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण चलाया। 2017 में हनीयह ने गाजा में हमास के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे सिनवार का उदय हुआ। उसी साल हनीयह को हमास के राजनीतिक ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने खालिद मेशाल का स्थान लिया। 2018 तक उन्होंने कतर में स्थानांतरित हो गए और दोहा में एक कार्यालय स्थापित किया। कतर की राजधानी से उन्होंने हमास के राजनीतिक संचालन का नेतृत्व किया, जब तक कि उनकी मृत्यु तेहरान में नहीं हो गई। इजरायल ने हनीयह की हत्या के लिए ईरान के दावे को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया है। इजरायल आमतौर पर ऐसे संचालन पर चुप रहता है, जबकि ईरान इस घटना की जांच कर रहा है। उसकी राजधानी में हमास प्रमुख की हत्या उसके नए राष्ट्रपति के उद्घाटन के तुरंत बाद इस्लामिक रिपब्लिक के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी मानी जाएगी। हनीयह के 3 बेटे हाजेम, अमीर और मोहम्मद 10 अप्रैल को मारे गए जब एक इजरायली हवाई हमले ने उनकी कार को निशाना बनाया। हनीयह के 4 पोते भी मारे गए। हनीयह ने इस्राएली दावों को खारिज किया कि उनके बेटे समूह के लड़ाके थे और कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के हितों को हर चीज से आगे रखा जाता है। सार्वजनिक रूप से सख्त भाषा का उपयोग करने के बावजूद अरब राजनयिक और अधिकारी उन्हें गाजा के भीतर के कठोर आवाजों की तुलना में अपेक्षाकृत व्यावहारिक मानते थे, जहां हमास के सैन्य विंग ने 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाई थी। इजरायल के सैन्य अधिकारियों को यह बताने के बावजूद कि वे गाजा के रेत में डूब जाएंगे, हनीयह और उनके पूर्ववर्ती खालिद मेशाल ने एक कतर ब्रोकर युद्ध विराम समझौते के लिए बातचीत के लिए क्षेत्र के चारों ओर यात्रा की थी, जिसमें बंधकों का आदान प्रदान और गाजा के लिए अधिक सहायता शामिल थी। इजरायल हमास के पूरे नेतृत्व को आतंकवादी मानता है और हनीयह, मेशाल और अन्य को हमास के आतंकवादी संगठन की गतिविधियों का संचालन करने का आरोप लगाता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हनीयह को 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पहले से कितना पता था। गाजा में हमास सैन्य परिषद द्वारा तैयार की गई योजना इतनी गुप्त थी कि कुछ हमास अधिकारी भी इसकी समय, सीमा और पैमाने से चौंक गए थे। फिर भी हनीयह ने हमास की लड़ाई क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें शिया मुस्लिम ईरान के साथ संबंधों को मजबूत करना भी शामिल था।
गाजा में हमास के शीर्ष नेता के रूप में अपने दशक लंबे कार्यकाल के दौरान इजरायल ने उनके नेतृत्व दल पर मानवीय सहायता को हमास के सैन्य विंग की ओर मोड़ने में मदद करने का आरोप लगाया था। हमास ने इसका खंडन किया। जब उन्होंने 2017 में गाजा छोड़ा, हनीयह की जगह याहिया सिनवार ने ली, जो एक कट्टरपंथी थे और जिन्होंने इजरायली जेलों में 2 दशक से अधिक समय बिताया था और जिन्हें हनीयह ने 2011 में एक कैदी विनिमय के बाद गाजा में स्वागत किया। कतर विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी मामलों के विशेषज्ञ अदीब ज़ियादेह ने उनकी मृत्यु से पहले कहा था कि हनीयह अरब सरकारों के साथ हमास की राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे और उनके समूह के कठोरपंथी आंकड़ों और सैन्य विंग के साथ करीबी संबंध थे। ज़ियादेह ने कहा, वह हमास का राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चा थे। हनीयह और मेशाल ने मिस्र में अधिकारियों से मुलाकात की थी, जो युद्ध विराम वार्ता में भी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। हनीयह ने नवंबर की शुरुआत में तेहरान की यात्रा की थी और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात की थी। रॉयटर्स को 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि उस बैठक में खामेनेई ने हमास नेता को बताया था कि ईरान युद्ध में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहले से इस बारे में बताया नहीं गया था। हनीयह ने रॉयटर्स की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले टिप्पणी के लिए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया और फिर इसके प्रकाशन के बाद एक खंडन जारी किया। युवा के रूप में हनीयह गाजा सिटी में इस्लामिक विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1987 में पहली फिलिस्तीनी इंफितिफादा विद्रोह में हमास में शामिल हुए थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और संक्षेप में निर्वासित किया गया। हनीयह हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन के शिष्य बने, जो हनीयह के परिवार की तरह अश्केलोन के पास अल जुरा गांव से शरणार्थी थे। 1994 में उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि यासीन युवा फिलिस्तीनियों के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने कहा, हमने उनसे इस्लाम के प्रति प्रेम और इस्लाम के लिए बलिदान करना सीखा और इन अत्याचारियों और निरंकुशों के सामने घुटने नहीं टेकने का सीखा। 2003 तक वह यासीन के एक भरोसेमंद सहयोगी थे। गाजा में यासीन के घर में एक फोन पकड़े हुए तस्वीर खिंचवाई ताकि लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हमास संस्थापक बातचीत में भाग ले सके। 2004 में यासीन को इजरायल ने मार डाला। हनीयह हमास को राजनीति में लाने के प्रारंभिक समर्थक थे। 1994 में उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का गठन हमास को उभरते घटनाक्रमों से निपटने में सक्षम बनाएगा। 2012 में जब रॉयटर्स के रिपोर्टरों ने पूछा कि क्या हमास ने सशस्त्र संघर्ष को छोड़ दिया है, हनीयह ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और कहा कि प्रतिरोध सभी रूपों में जारी रहेगा। लोकप्रिय प्रतिरोध, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रतिरोध। तेहरान की सड़कों पर एक ठंडी रात थी। अचानक एक गोली की आवाज गूंज उठी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन हत्यारा गायब हो चुका था। इस बीच हनीयह अपने परिवार के साथ घर पर थी। उनके घर का माहौल हमेशा प्यार और हंसी से भरा रहता था। हनीयह की मां उनके लिए खाना बना रही थी और पिता बच्चों के साथ खेल रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है।